हाय एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहूंगा, कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूंगा कि आपने अपनी लाइफ का बिगेस्ट डिसीजन लिया। ठीक है, आई होप कि मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा कि व्हाट शुड यू डू आफ्टर क्लास 10th। क्लियर है? तो अब मैं बात करूंगा कि कॉमर्स स्ट्रीम में आपको क्या करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए। ओके, कि सभी लोग जानते हैं कि एक बहुत बड़े फिलोसफर ने बोला था कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते। ठीक है, जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, बल्कि जीतने वाले हर काम को अलग ढंग से करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते हैं ये डिपेंड नहीं करता है, आप उस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ते हैं, किस नॉलेज से, किस इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं, ये ज्यादा मैटर करता है। तो स्टूडेंट देखिए, हम बात करें कॉमर्स स्ट्रीम की, तो कॉमर्स स्ट्रीम में जैसे कि हमने बात किया था पहले भी कि यहाँ पे जो मेन सब्जेक्ट है वो है हमारा बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटेंसी। ठीक है, अगर हम बिजनेस स्टडीज की बात करें तो बिजनेस स्टडीज में हमें क्या करना होता है? बिजनेस स्टडीज बेसिकली एक थ्योरिकल बेस्ड सब्जेक्ट है, बट स्टूडेंट इसको ये मतलब नहीं है कि आप इसको रट्टा मारेंगे। ठीक है, ये रट्टाफिकेशन वाला सब्जेक्ट नहीं है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही लॉजिकल सब्जेक्ट है। बेसिकली यहाँ पे आप लोग जानते हैं कि हमारे आसपास कितने टाइप के बिजनेस होते हैं। लोग अकेले भी बिजनेस करते हैं, लोग पार्टनर बना के भी बिजनेस करते हैं, लोग कंपनी के थ्रू भी बिजनेस करते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे मीनिंग पढ़ेंगे बिजनेस की, कि बिजनेस क्या होता है, बिजनेस का नेचर क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, और बिजनेस को कैसे मैनेज करना है। ठीक है, कि बिजनेस को कैसे मैनेज करना है। यानी कि अगर आप लोग सोच रहे हैं कि आप इन फ्यूचर एक कामयाब बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, तो आपको पता तो होना चाहिए कि बिजनेस में होता क्या है। तो बेसिकली इस बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट में हम बिजनेस के बारे में पढ़ेंगे कि बिजनेस कितने टाइप्स के होते हैं। ये बेसिकली आपका थ्योरिकल प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट, प्रैक्टिकल इन द सेंस कि रियल लाइफ सिचुएशन बेस्ड है। रियल में आप जो बिजनेसमैन को देखते हैं वो कैसे बिजनेस करते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। इसके बाद अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट्स की, तो इकोनॉमिक्स आपने क्लास 9-10 में पढ़ रखा था कि बेसिकली हमारी जो अर्थव्यवस्था होती है, हमारी जो इकोनॉमिकल कंडीशन होती है, तो ये आपको इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में पढ़ना है। तो इकोनॉमिक्स में आपके यहाँ पे कई ब्रांचेस हैं। ठीक है, और अगर हम सबसे लास्ट सब्जेक्ट की बात करें जो कि हमारा अकाउंटेंसी है, तो अकाउंटेंसी इस बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। अकाउंटेंसी एक बहुत ही प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट है, लॉजिकल बेस्ड सब्जेक्ट है। बेसिकली ये आपके लिए एकदम नया सब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटेंसी इन बिजनेस, या अकाउंटेंसी क्यों जरूरी है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी हमें पढ़ना क्यों जरूरी है, जिसको मैं स्टार्टिंग में आपसे बात कर रहा था कि कॉमर्स इज द बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी। तो उसको समझने के लिए आइए देखिए हम एक वीडियो को समझते हैं कि हमारा अकाउंटेंसी क्यों इतना जरूरी है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि आप अपने क्लास 10 तक में अभी तक जो भी आपने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, ठीक है, उन सब्जेक्ट्स का आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी वजह से आप उन सब्जेक्ट्स को पढ़े थे। हर एक सब्जेक्ट्स का, वट एवर जो भी सब्जेक्ट्स आपने क्लास 10 में बेसिक सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, उन सब्जेक्ट्स का आपकी लाइफ में कोई ना कोई यूज़ ज़रूर है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें कुछ सब्जेक्ट्स को समझने की, जैसे आपने मैथ पढ़ा, ठीक है, तो मैथ्स का आपकी लाइफ में क्या यूज़ है? मैथ्स का आपकी लाइफ में क्या यूज़ है? किस लिए हम मैथ्स पढ़ते हैं? मैथ्स हम पढ़ते हैं ताकि मैथ्स पढ़ने से हमारी कैलकुलेशन अच्छी हो जाए। अगर हम मैथ्स पढ़ेंगे तो हमारी कैलकुलेशन अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं अपने दूसरे सब्जेक्ट्स की, इंग्लिश की, तो इंग्लिश पढ़ने का क्या ऑब्जेक्ट है हमारी लाइफ में? इंग्लिश हम क्यों पढ़ते हैं? इंग्लिश पढ़ने से क्या होता है, हमारी जो भी लैंग्वेज पोर्सन होती है वो हमारी अच्छी हो जाती है, बेटर हो जाती है। इंग्लिश पढ़ेंगे तो इंग्लिश हमारी अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा हम हिंदी क्यों पढ़ते हैं? हिंदी भी हम किस लिए पढ़ते हैं? जिन लोग हिंदी पढ़ते हैं उन लोग की हिंदी वाली लैंग्वेज भी अच्छी हो जाती है। तो बेसिकली इंग्लिश और हिंदी दोनों हम किसके लिए पढ़ते हैं? लैंग्वेज के लिए। इसके अलावा हम हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं? भाई हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री का भी कोई ऑब्जेक्ट होगा ना। तो बेसिकली हिस्ट्री पढ़ने का ऑब्जेक्ट है, हिस्ट्री पढ़ने से हमारा नॉलेज इंक्रीज करता है। करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, जनरल स्टडीज़, ये हमारी इंक्रीज करती है। इसी तरीके से स्टूडेंट हम बात करें कि हम अकाउंटेंसी क्यों पढ़ें। अगर हम अकाउंटेंसी की बात करें तो अकाउंटेंसी क्यों पढ़ें, क्या ज़रूरी है अकाउंटेंसी पढ़ना, क्या लाइफ में यूज़ है हमारे अकाउंटेंसी, इसको समझना है हमें। इसको समझने के लिए हम समझते हैं कि देखिए, वी आर ह्यूमन बीइंग, ठीक है, और जब हम लोग ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं तो सभी ह्यूमन बीइंग की अपनी कुछ ना कुछ क्या होती है, वांट्स होती है। ठीक है, आप कोई भी हो, छोटे ह्यूमन बीइंग को, बड़े ह्यूमन बीइंग को, हम सब की कुछ वांट्स होती है। और उस वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? उस वांट को सेटिस्फाई करने के लिए हमें कुछ
एक्टिविटी करनी पड़ती है। अगर हम अपने वांट्स को सेटिस्फाई करेंगे तो हमें कुछ एक्टिविटी अर्न करनी है। एक्टिविटी करने के बाद हम इनकम अर्न करेंगे, और इनकम अर्न करने के बाद हम बेसिकली कहाँ जाते हैं? मार्केट में जाते हैं, है ना। तो मार्केट में जब भी आप जाएंगे अपने पैसे को लेकर, तो आप मार्केट में जाके बेसिकली अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए क्या करेंगे? सोचिए सोचिए, क्या करेंगे? आप ट्रांजेक्शन्स करेंगे। विदाउट ट्रांजेक्शन यू डोंट सेटिस्फाई योर नीड्स। और अगर हम ट्रांजेक्शन की बात करें तो हर ट्रांजेक्शन्स में दो चीज़ें इफेक्ट होती हैं। एवरी ट्रांजेक्शन इफेक्टेड टू थिंग्स। क्या होगा? एक प्लस होगा और एक माइनस होगा। जैसे आप कुछ लेके गए पैसा अपना, तो आपने कोई सामान खरीदा, पैसा आया कि पैसा गया? सोच के देखिए, पैसा आएगा और सामान जाएगा? नहीं, सामान आएगा और पैसा जाएगा। यही होता है इस ट्रांजेक्शन्स में। तो जो भी इंडिविजुअल पर्सन होते हैं, हम लोग क्या है, एक इंडिविजुअल पर्सन है, और हम अपनी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए क्या करते हैं? बेसिकली ट्रांजेक्शन्स करते हैं। हम पैसा दे के आते हैं दुकान में और सामान लेके आते हैं। तो ये तो बात होगी एज ए इंडिविजुअल पर्सन जो अपनी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए क्या करता है? ट्रांजेक्शन करता है। बट यही इंडिविजुअल पर्सन धीरे धीरे क्या हो जाएगा? बिजनेसमैन हो जाएगा। ठीक है। और अगर इंडिविजुअल पर्सन अपनी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए ट्रांजेक्शन करता है तो क्या बिजनेसमैन नहीं करेगा? बिजनेसमैन भी तो ट्रांजेक्शन करेगा, बट बिजनेसमैन इंडिविजुअल पर्सन से ज़्यादा ट्रांजेक्शन करेगा। लॉट्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स। ठीक है। कई जगह से वो परचेज करता है सामान, कई जगह पे सेल करता है, और वो कुछ ट्रांजेक्शन तो कैश करता है। ठीक है। और कुछ ट्रांजेक्शन्स वो क्रेडिट करता है, क्योंकि बिजनेसमैन है, उसको अपना बिजनेस चलाना है, तो कुछ उधार भी करेगा, कुछ नगद भी करेगा। कैश एंड क्रेडिट। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गई? तो हर बिजनेसमैन अपने ट्रांजेक्शन्स को इसी तरीके से अपना बिजनेस करके कई जगह सामान खरीदेगा, कई जगह बेचेगा। अब स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि एक बिजनेसमैन अपने सारे ट्रांजेक्शन्स को याद नहीं रख सकता, लर्न नहीं रख सकता। ठीक है। उसको भूल सकता है वो। तो भूलने के लिए क्या करेगा? उसकी रिकॉर्डिंग करेगा, क्योंकि हर ट्रांजेक्शन की जब वो रिकॉर्डिंग करेगा तभी उसको पता चल पाएगा कि उसका क्या परचेज हो रहा है, क्या सेल हो रहा है, कितना कैश हो रहा है। जो ये रिकॉर्डिंग होती है इसी को हम कहते हैं बुक कीपिंग। बुक कीपिंग इज द रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन इन बुक्स, दैट इज कॉल्ड बुक कीपिंग। तो बुक कीपिंग क्या हो गई? वो ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है। ये आपका पहला टर्म है आपके कोर्स का जो आपको समझना है। अब बुक कीपिंग सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन सब लोग अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। तो बेसिकली क्या होता है, इसका एक सिस्टम फॉलो होना चाहिए। ठीक है। जब सिस्टमेटिक वे में हम कोई काम करते हैं तो उसे हम कहते हैं अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी इज द सिस्टमेटिक वे ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन। अब वो सिस्टम क्या है? सिंगल एंट्री सिस्टम भी है, जो पहले बहुत चलता था। इसके अलावा कैश ट्रांजेक्शन सिस्टम, मतलब जितना कैश आ रहा है उसकी एंट्री करो, जितना कैश नहीं आ रहा है उसकी एंट्री मत करो। तो ये अब हम लोग फॉलो नहीं करते। अब हम लोग फॉलो करते हैं जिस पर पूरी अकाउंट बेस्ड है, दैट इज कॉल्ड डबल एंट्री सिस्टम। ये हमारा मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम है। अब हमने जाना कि व्हाट डू यू मीन बाय बुक कीपिंग, व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग, और व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटेंसी। ठीक है। तो अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग, ये सब रिलेशन है जो हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ओके। कैसा लगा? समझ में आया कि क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में अकाउंटेंसी का? अगर अभी भी नहीं समझा तो मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। देखिए, हमारे पास क्या है, बिजनेसमैन लोग हैं जो कि आपको प्रोडक्ट बेचते हैं, आप भी जाते हैं उनसे खरीदते हैं, और वो लोग क्या करते हैं? इनकम को अर्न करते हैं। अब वहां देखिए क्या होता है, हर एक बिजनेसमैन सेल करता है, अपने प्रोडक्ट को सेल करता होगा, सेल के साथ साथ वो परचेज भी करता होगा। अब मान लीजिए उसको ये याद ही नहीं कि उसने कितनी सेल की, कितना कैश सेल किया, कितना परचेज किया, कितना कैश सेल किया, कितना कैश परचेज किया, इसको पता नहीं चल रहा है। यानी उसने अगर रिकॉर्डिंग नहीं की होती, बुक कीपिंग नहीं की होती, तो वो सही सही सेल नहीं जान पाएगा, सही से परचेज नहीं जान पाएगा, इस तरीके से वो सही सही प्रॉफिट नहीं जान पाएगा। ठीक है। अब स्टूडेंट, जो प्रॉफिट होता है उसके पास और भी खर्चे होते हैं बिजनेस में, और भी एक्सपेंसेस होते हैं। वो डिफरेंट टाइप के एक्सपेंसेस को जब हम यहाँ माइनस करेंगे तो हमें उसकी सही से इनकम पता चलती है। तो चलिए, एज अ सोल ओनर उसको अपनी सही से इनकम नहीं पता चली तो चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक बिजनेसमैन जो कि सही से उसको इनकम नहीं पता चली तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका होगा? उसको तो चलिए ठीक है, उसका पैसा उसी के पास आ रहा है, उसी के पास से पैसा जा रहा है, उसको उतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको पता है कि हर एक बिजनेसमैन अपनी इनकम का कुछ पोर्शन एज अ टैक्स पेड करता है, जिसे हम कहते हैं इनकम टैक्स। क्या कहते हैं? इनकम टैक्स। अब सपोज दैट बुक कीपिंग अगर नहीं होती है, बुक कीपिंग इज द मतलब, बुक कीपिंग का मतलब क्या बताया था आपको? रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन इन अ बुक
प्रॉपर वे उसे हम बुक कीपिंग कहते हैं। जब उसी को हम सिस्टमेटिक वे में करते हैं तो उसे हम अकाउंटेंसी कहते हैं, जो कि अभी आपने वीडियो में समझा। तो अगर सही से सेल परचेज नहीं पता चलेगी तो बिजनेसमैन को अपना सही से प्रॉफिट नहीं पता चलेगा। अगर वो सही से प्रॉफिट नहीं पता चल पाएगा तो एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के बाद उसको अपनी सही से इनकम पता नहीं चलेगी। और जब किसी भी बिजनेसमैन को अपनी इनकम नहीं पता चलेगी तो वो क्या करेगा, गवर्नमेंट को इनकम टैक्स नहीं देगा, यानी गवर्नमेंट की रेवेन्यू नहीं हो जाएगी। तो जो मैं आपसे बार बार बात कर रहा हूं कि कॉमर्स इज द बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी, तो अगर इनकम टैक्स गवर्नमेंट के पास सही तरीके से नहीं पहुंचेगा तो आपकी इकोनॉमी ग्रो कैसे होगी? बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए अगर अकाउंटेंसी की बात करते हैं, अकाउंटेंसी की इंपॉर्टेंस ये है कि ये आपकी अकाउंटिंग का पार्ट करती है कंप्लीट, और बिजनेसमैन अपने जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं उनको सही तरीके से रिकॉर्ड करते हैं, जिससे हर एक बंदा, यानी कि जो बिजनेसमैन है वो भी, जो सोसाइटी है वो भी, और जो गवर्नमेंट है वो भी, सबकी रेवेन्यू बढ़िया तरीके से हो सके और हमारी कंट्री सही तरीके से चल सके। जैसे कि इधर भी जो आप देख रहे हैं कि इकोनॉमी कितनी प्रॉब्लम हो रही, बात समझ आई? तो आई थिंक कि सभी लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटेंसी इन अ कॉमर्स स्ट्रीम, और कॉमर्स में अकाउंट का इतना इंपॉर्टेंट रोल क्यों है। आई होप कि स्टूडेंट आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। अब प्रॉब्लम ये है कि हर एक सब्जेक्ट की अपनी नई नई टर्मिनोलॉजी होती है, वैसे यहाँ पे अकाउंटेंसी भी एक नया सब्जेक्ट है और इसके एक अपने नए नए टर्म्स है, जिसको हम बाद में बोलेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। देखिए कोई भी सब्जेक्ट टफ और इजी डिपेंड करता है उसकी टर्मिनोलॉजी से। अगर सपोज दैट मान लीजिए किसी को इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है, किसी की इंग्लिश की वर्ड मीनिंग प्रॉब्लम है, उसकी डिक्शनरी उतनी स्ट्रांग नहीं है, उसके वर्ड पावर इतनी स्ट्रांग है, तो उसकी इंग्लिश थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, उसको इंग्लिश समझने में प्रॉब्लम होगी। क्यों? क्योंकि उसको उसकी टर्मिनोलॉजी समझने में दिक्कत है। इसी तरीके से फिजिक्स है, मैथ है, साइंस का कोई भी और सब्जेक्ट है, अगर उसकी टर्मिनोलॉजी आपको नहीं समझ में आ रही तो उस सब्जेक्ट को पढ़ने में आपको प्रॉब्लम होगी। तो स्टूडेंट अभी हम लोग बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी की नेक्स्ट टाइम पे बात करेंगे ताकि हम इस सब्जेक्ट को आराम से समझ सके। तो आई थिंक इतनी बातें समझ में आ गई। आज के लिए इतना ही है। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और खुश रहिए। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।